बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस मुबारका है कि रोज़े रखा करो, रोज़े रखने से सेहत मिलती है, तंदुरुस्त इंसान हो जाता है। हम तो कहते हैं कि हम थोड़ी सी तबीयत ख़राब नहीं हुई तो हम कहते हैं हमारी तबीयत नहीं ठीक, हमने रोज़ा नहीं रखा, हमने रोज़ा तर्क कर देते हैं। तो हदीस मुबारका ये कहती है कि रोज़ा रखो, आप सेहतमंद हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे। हाँ, अलबत्ता कोई ज़्यादा बीमार है जो रेगुलर मेडिसिन खाता है, उसको एक टाइम की वो मेडिसिन नहीं खाता तो उसको कोई मसला हो सकता है, उसकी बीमारी में इजाफ़ा हो सकता है, तो वो ऐसी हालत में रोज़ा छोड़ने का हुक्म है। लेकिन हदीस मुबारका कहती है कि आप रोज़ा रखो, आप सेहतमंद हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे। एक और जगह पे फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स रोज़ा की हालत में इंतकाल पा गया, फौत हो गया, तो उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब मिलता रहेगा। तो अल्लाह ताला ने इतना मीन्स के उसको इतना दर्जा दिया है, तो हमें चाहिए कि हम कोई भी रोज़ा ना छोड़ें किसी भी टाइम। मौत का कोई टाइम मुकर्रर नहीं, मीन्स के कोई हमें पता नहीं है कि किस टाइम भी आ जानी है। टाइम तो मुकर्रर है, लेकिन इंसान को नहीं पता कि किस टाइम हमारी मौत का टाइम आ जाना है। तो इसलिए हर रोज़ा आखिरी रोज़ा समझ के रखें। और रोज़े जो हैं वो अगर आपको सेहत इजाज़त देती है, आपको छोटा मोटा कोई मसला है तो उसके लिए रोज़ा नहीं छोड़ें। तो रोज़े का जो एहतराम करें और रोज़े लाज़मी रखें। किसी ने सवाल किया कि हम रोज़े में की हालत में ड्रामे फ़िल्में देख सकते हैं मीन्स के टाइम पास करने के लिए। तो देखिए, टाइम पास करने के लिए और भी बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ कि रोज़े की हालत में अगर आप फ़िल्में ड्रामे देखेंगे, रोज़ा तो आपका हो जाएगा, लेकिन रोज़े की नूरानियत, रूहानियत ख़त्म हो जाएगी। उसकी मिसाल है कि अगर हम किसी मेहमान को बुला लेते हैं घर पे, हम नहीं बुलाते, खैर कोई मेहमान हमें कह देता है कि हमने आपके घर आना है, तो फ़लाँ दिन हमने आपके घर आना है, तो हम उस मेहमान के लिए खाना बनाते हैं, करते हैं, लेकिन हम उसका कोई शौक़ और उसको कोई मोहब्बत से उसको उसका जो है नहीं करते, इस्तकबाल नहीं करते, उसको इखलाक प्यार से बुलाते नहीं, उससे बात नहीं करते। फिर खाना हमने बनाया तो सही, लेकिन वैसे ही पतीलों में, काले पतीलों में पड़ा रहा, हमने लगाया नहीं खाना, बर्तनों में नहीं लगाया, उनके आगे उनको जैसे देने का हक़ है वो नहीं दिया, तो ऐसे ही बर्तनों में पका के रख दिया है, कह दिया है कि जी मेहमानों के लिए हमने खाना बनाया है, आ गए मेहमान, खुद ही निकालेंगे और खुद ही खाएंगे, या उनको नहीं हमने अच्छे तरीके से उनको डील नहीं किया, तो क्या मेहमान के दिल में क्या जाएगी, क्या वो खुश होगा हम पे? तो इसी तरह रमज़ानुल मुबारक जो है, रमज़ानुल मुबारक हमारा मेहमान है। हमारे मीन के पूरे साल के बाद रमज़ान का महीना आता है, बरकतें लेके आता है और इतनी छोटी छोटी नेकियों पे इतना ज़्यादा अजर मिलता है। तो रोज़ा तो हमारा हो जाएगा, लेकिन वो रूहानियत और वो नूरानियत ख़त्म हो जाएगी कि जो रोज़े का हक़ है वो हम अदा नहीं करेंगे। अगर हमने टीवी, फ़िल्में, ड्रामे, तो आप कुरान पाक पढ़ें, टाइम पास करना है कुरान पाक पढ़ें। अगर आप कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, आप हाथ नहीं लगा सकते, आप दुरूद शरीफ पढ़ें, तस्बीह करते रहें, सुबहान अल्लाह पढ़ते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें। तो इतनी छोटी छोटी बातों से इतना ज़्यादा अजर अल्लाह ताला देता है, और इतनी छोटे छोटे कलाम हैं, अल्लाह पाक के नाम हैं, इतने बाबरकत वाले नाम्स हैं कि आप उनको पढ़ेंगे तो आपको कितना अजर मिलेगा। आम दिनों में मिलता है और इन दिनों में तो 10 गुना ज़्यादा मिलता है। तो आपको चाहिए कि आप टाइम पास इस तरह से करें। रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन रोज़े की वो नूरानियत, रूहानियत वो ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ खुदारा, आप रोज़ा रखते हैं, आप बाकायदगी से नमाज़ पढ़ें, आप साथ में दुरूद शरीफ पढ़ते रहें,
और यकीन जाने आप दिल से रूह से पढ़ेंगे तो आपको कितना सुकून महसूस होगा। अगर हकीकी रोज़ा नहीं रखा, हकीकी दिल से रोज़े का आपने एहतराम नहीं किया, तो वो रोज़े का मज़ा ख़राब हो जाता है। रोज़ा तो हो जाएगा लेकिन रोज़े का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन रोज़े का मज़ा आता है जब हम उसको पूरे तरीके से रोज़ा निभाते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको अच्छे तरीके से रोज़े निभाने की और ख़ूबसूरती से अपना रमज़ान अल मुबारक महीने में जो है बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।